दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ना झारखंड में जो है ना बीएससी नर्सिंग बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरेंगे। हर एक पॉइंट की जानकारी, हर एक कॉलम की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो है ना गूगल पे आना होगा एंड JCECEV लिख के सर्च करना होगा। देन आपको जो है ना दोस्तों सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, देन आप देखेंगे jcecev.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ चुके हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों वेबसाइट का जो लुक है, जो इंटरफेस है, कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। एंड अभी जो है ना फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वाले लिंक पे, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2026। तो आप जो है ना इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ना, आप आ जाएंगे एक न्यू टैब पे एंड आप यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर पॉइंट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BSc नर्सिंग बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। ठीक है। एंड राइट साइड में क्लिक हियर का जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे। देन आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म का जो पोर्टल है जहाँ से आप फॉर्म को भरेंगे उस वाली पेज पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी दी गई है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपका फॉर्म जो है ना ये 16 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है एंड आपके जो फॉर्म के अंतिम तिथि है ना ये 2 अगस्त 2026 को रखा गया है। और अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर देता है ना तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 अगस्त 2026 को आप जो है ना फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे। ठीक है। एंड आपका जो रिटर्न एग्जाम है ये 16 अगस्त 2026 को रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट से ये जानना आपको जरूरी है। और भी अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं ना तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे एंड ये जो एडवर्टाइजमेंट है इस पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कि आयु दिया गया है, जैसे कि आपका मिनिमम एज यहाँ पे 17 वर्ष होना ही चाहिए। और आप यहाँ पे देखेंगे जो भी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता आपका 10+2 चाहिए, मतलब साइंस के साथ आपको इंटरमीडिएट चाहिए। और इंग्लिश आपका कोर है या फिर इलेक्टिव है, उसमें कम से कम 45% होना चाहिए। ठीक है। मतलब 45 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए। यही सब इसमें रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड टॉप में आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का आपको सबसे पहले एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज दिखेगा। इसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ मांगी गई है, ये सब आप फिलअप कर देते हैं। देन आपका जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स अप्लाइंग फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखेगा BSc नर्सिंग बेसिक, क्योंकि आपने यही चुना था, है ना। एंड अभी आपको अपना नाम यहाँ पे इंटर करना है, जो कि आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है ना दोस्तों उसके अकॉर्डिंग नाम का स्पेलिंग होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर देखेंगे जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर किए होंगे उसमें OTP जाएगा। ठीक है। OTP को फिलअप करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है ना आपका मोबाइल नंबर में वेरीफाइड आ जाएगा। अभी आपको अपना ईमेल ID इंटर करना है जो कि वैलिड होना चाहिए। और एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मोबाइल ईमेल जो है आप वैलिड दीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी जानकारियाँ होती है आपको मोबाइल ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है ना। एंड यहाँ पे मोबाइल ईमेल ID फिलअप कीजिएगा। इसके सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, दूसरा वाला है विच इज़ योर फेवरेट मूवी, तीसरा वाला है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, चौथा वाला है हु इज़ योर फेवरेट टीचर। तो कोई भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसका जो भी आंसर है आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ तो मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा, बट आपको अपना एक्चुअल जो जानकारी है वो देना है ना। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। तो दोस्तों पासवर्ड का जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार का होगा। मान लीजिए आपका नाम मोहन है ना, तो कैपिटल M रखेंगे, OHAN आप जो है ना स्मॉल यूज करेंगे। इसके बाद @ की जगह आप कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टार यूज कर दिए, डॉलर यूज कर दिए, मतलब कोई भी। ठीक है। इसके बाद 1 2 3 3 2 1 कोई भी नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। पासवर्ड को फिर से यहाँ पे और एक बार इंटर करेंगे। इसके बाद कैप्चा को फिलअप करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे।
फिर आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुल हो गया है। इस प्रकार का आपको नाम दिखेगा एंड आपका जो भी लॉगिन आईडी है ये दिखेगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे आपके ईमेल मोबाइल पे जो है ना लॉगिन आईडी भी चल गया होगा और जो भी पासवर्ड आपका था जो भी बनाए थे ना, जिस प्रकार का पासवर्ड मैंने आपको बनाया था ये भी आपके ईमेल मोबाइल पे चल गया होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी लॉगिन आईडी जो भी आपके मोबाइल पे गया होगा लॉगिन आईडी को फिलअप करेंगे, जो भी पासवर्ड है वो उसको फिलअप करके कैप्चा को फिलअप करके जो है यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से जो है ना आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे एंड इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। अभी आपको करना क्या होगा ना, ये जो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है इस पे ही आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स में आप आ चुके हैं, है ना। तो आपको जो है ना किन किन स्टेपों में फॉर्म को कंप्लीट करना है आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म मेनू में। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद एड्रेस डिटेल, फिर रिजर्वेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम सिटी, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे करने होंगे, फिर जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन स्टेपों में आपको जो है ना फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स क्लियर करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको अपना नाम दिखेगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी नाम यहाँ पे इंटर किए थे वो दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना जो भी पिताजी का नाम है वो इंटर करना है, जो कि आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट है बोर्ड सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग नाम का स्पेलिंग होना चाहिए। उसी प्रकार माता जी का नाम भी होना चाहिए, है ना। एंड आपका जो भी जेंडर है मेल है फीमेल है वो देना होगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो चुनाव करना है, फिर मंथ को चुनाव करना है, फिर डेट को चुनाव करना है। इसके बाद आपका माता पिता जो है वो क्या करते हैं, मतलब उन लोग ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एग्रीकल्चर, मतलब अगर खेती बाड़ी करते हैं आपके माता पिता तो ये ऑप्शन देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, अगर नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी करते हैं आपके माता पिता तो ये देंगे। प्राइवेट एम्प्लॉय मतलब क्या, प्राइवेट काम करते हैं प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये देंगे। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब क्या, जो भी लोग बिजनेस करते हैं ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो आपके माता पिता क्या करते हैं वो आप यहाँ पे देख लेंगे। और अगर आपके माता पिता नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी माता पिता के बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं कि क्या काम करते हैं नहीं करते हैं तो फिर भी नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर दे के आप लोगों को समझा रहा हूँ। अभी जो है ना एनुअली फैमिली इनकम मतलब सालाना कितना इनकम हो जाता है आपके फैमिली का, मतलब आपके मम्मी पापा मतलब फैमिली वही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है ना 70,000 या फिर जो है ना 70,000 से कम, तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला है। दूसरा ऑप्शन क्या है 70,000 या फिर जो है ना 70,000 से 2 लाख के बीच में, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ना यही सबका होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। और नहीं तो ये होगा 2 लाख से 4 लाख के बीच में। तो आप देखेंगे जो भी ऑप्शन आपका होगा, मतलब जो भी फैमिली एनुअल होगा वो आप देख लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन देखने को मिलेगा, आपका मोबाइल ईमेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी जो है ना 7 नेक्स्ट का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे आप आ चुके हैं एड्रेस डिटेल में, ठीक है। अभी आपको एड्रेस भरना है। जैसे कि आपको यहाँ पे भरना है विलेज, तो विलेज का आपका क्या नाम है मैं यहाँ पे डेमो यूज कर रहा हूँ, आपका जो भी होगा वो आप दे देंगे। फिर पुलिस स्टेशन क्या है वो भी आप यहाँ पे देंगे। फिर पुलिस स्टेशन जो है ना एड्रेस लाइन 2 में आप यहाँ पे दे देंगे, है ना। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है जो भी डिस्ट्रिक्ट है ये सब फिलअप करने के बाद इसके बाद सिटी टाउन विलेज जो भी होगा कोई भी आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे दे देंगे। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस है मतलब प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पे क्लिक करेंगे, और अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका एक एड्रेस है कि 2 एड्रेस है, आप उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड, लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, रेसिडेंट ऑफ अदर स्टेट। देखिए अगर आप झारखंड से है ना तो परमानेंट ही आपको चुनना है, ठीक है। हो सकता है आपके जो ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसमें लोकल लिखा है, लेकिन फिर भी आपको परमानेंट रेसिडेंट ही चुनना है। और अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म को भर रहे हैं तो अदर यहाँ पे मतलब
अदर स्टेट पे चूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे कैटेगरी जनरल आ जाएंगे, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या होगा नहीं होगा। मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का ही फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे झारखंड चूज़ करूँगा। इसके बाद कैटेगरी, आपका कास्ट का कैटेगरी क्या है, आप जनरल से हैं, ST से हैं, SC से हैं, BC1 BC2 जिस भी कास्ट कैटेगरी से हैं उसको आप चुनेंगे। अगर आप ST चुनते हैं तो ये जो है ना PTG ग्रुप, ये सिर्फ ST का ही दिखता है, तो ये सुनो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। और अगर आप मान लीजिए SC से हैं तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, BC1 से है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, BC2 से होंगे तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप दिव्यांग है, विकलांग है तो यस पे आप क्लिक करेंगे, नहीं विकलांग है तो नो पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना अगर विकलांग होंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब जो भी विकलांग की कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। और नहीं विकलांग नहीं है मतलब फिट पर्सन है तो इस पर क्लिक करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे आप आ चुके हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, मतलब अभी आपका जो पढ़ाई लिखाई का जानकारी है वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10th और 12th की जानकारी आपको देने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले 10th SSC 10th का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे। डिग्री में आपको 10th चुनना है, बोर्ड मतलब आप जिस भी बोर्ड से 10th पास किए हैं वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम मतलब क्या होता है पता है, आपका जो भी स्कूल था, जिस भी स्कूल से आपने जो 10वीं पास किया है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे दे देंगे, है ना। इसके बाद पासिंग स्टेटस आपका यहाँ पे पास दिखेगा, फिर आपका जो 10th का रोल नंबर है वो देना होगा, फिर पासिंग ईयर आप किस वर्ष पास हुए हैं 10th वो देंगे, मार्क्स ऑबिटेंट आप कितना मार्क्स लाए थे, ठीक है। मान लीजिए 350 मार्क्स लाए थे, कितना में से 500 में से, इस प्रकार आपका यहाँ पे परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से 10th की जानकारी यहाँ पे आ चुका है। अभी जो है ना 12th की जानकारी देना होगा तो HSC 10+2 है, ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे एंड डिग्री में आपको 10+2 जो साइंस का ऑप्शन है इसको चुनाव करना है। फिर आपका बोर्ड क्या है, ठीक है, आप जिस भी बोर्ड से जो है ना मतलब आपका यहाँ पे 12th दिए हैं वो आपको यहाँ पे चुनाव करना है। फिर इंस्टीट्यूट नेम मतलब क्या, जो भी स्कूल कॉलेज से आपने जो है ना 12th का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किए हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके बाद पासिंग स्टेटस आप पास हैं या फिर अपेयरिंग है वो आप यहाँ पे देना होगा। अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास्ट का ही भर के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर क्या है, आपका 12th का जो भी रोल नंबर है वो देना होगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ठीक है, आप किस वर्ष पास हुए हैं वो देंगे। मार्क्स ऑबिटेंट आप कितना मार्क्स लाए थे, कितना में से, है ना, तो आप देंगे। यहाँ पे फुल मार्क्स देना होगा, आउट ऑफ मार्क्स में फुल मार्क्स, और यहाँ पे आप कितना लाए थे वो देंगे। परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा। और अभी जो है ना आपका जो भी मतलब 12th में जो भी जानकारियाँ हैं उसमें मार्क्स आपको यहाँ पे देना होगा अलग से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स देना होगा, केमिस्ट्री का देना होगा, बायोलॉजी का देना होगा, और इंग्लिश कोर इलेक्टिव जो भी होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो फिजिक्स में आपका मार्क्स कितना आया था, ठीक है, मान लीजिए आपने फिजिक्स में 80 मार्क्स लाए थे, कितना में से 100 में से, ठीक है। और इसके बाद केमिस्ट्री में मान लीजिए आपने 75 मार्क्स लाया था, कितना में से 100 में से, ठीक है। बायोलॉजी में आपने मान लीजिए 65 लाया था, कितना में से 100 में से। इस प्रकार इंग्लिश कोर हिंदी इलेक्टिव में मान लीजिए आपने 69 लाया था 100 में से, है ना। तो इस प्रकार का आपको हर एक सब्जेक्ट की जानकारी देने होंगे, इसके स्टेप पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे 10th का भी जानकारी आप दे दिए, 12th का भी जानकारी इस प्रकार से दे दिए। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे आपका जो भी एग्ज़ाम सिटी है उसको आपको अभी चुनाव करना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, रांची। तो जो भी आपका नियर पड़ता है, जो भी आपके सामने पड़ता है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर एग्ज़ाम सिटी 2 भी आपको दिया गया है। मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर 1 में आपको नहीं मिला तो 2 में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप चुनाव कर लेंगे जो भी आपको अच्छा लग रहा है। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अभी नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज में आप आ चुके हैं, जो कि आपको अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड क्या क्या करना है, तो फोटोग्राफ अपलोड करना है, मतलब आपका पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए एंड बैकग्राउंड में जो है ना वाइट होना चाहिए, मतलब वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए एंड 10 से जो है 100 KB के बीच में आपका फ़ोटो का साइज होना चाहिए, है ना, और JPG फाइल में होना चाहिए। और अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, कहाँ आपका फ़ोटो है वो आप यहाँ पे देख लेंगे एंड जो है अपलोड पे क्लिक करेंगे।
देखिए इस प्रकार से आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे आएंगे। अभी सिग्नेचर का क्या यहाँ पे बताया गया है, ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब ब्लैक मतलब काला पेन से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा व्हाइट पेपर में, एंड उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 5 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, JPG फाइल में होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार चूज फाइल पे क्लिक करेंगे एंड कहाँ आपका जो है वो है सिग्नेचर है उसको अपलोड करके अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि आपका 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, JPG फाइल में होना चाहिए। तो उसी प्रकार चूज फाइल पे क्लिक करेंगे एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। तो इस प्रकार फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करके सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे आप नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। अभी आपको पेमेंट करने होंगे, तो पेमेंट का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि अप्लाइड कोर्स में आप किस कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। एंड आपका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मतलब जो भी फ़ी आपका है वो दिखेगा। अभी आपको पेमेंट करने के लिए ये जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है ना पेमेंट मोड में रिडायरेक्ट हो जाएंगे एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जितने भी पेमेंट ऑप्शन है। जैसे कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट का ऑप्शन है तो वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI का जो ऑप्शन है ये भी अच्छा ही है, इससे ही आप पेमेंट कीजिए, ये बेस्ट है, ठीक है। तो भी UPI पे आएंगे, सो QR पे क्लिक करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे एक QR कोड दिखेगा, देख सकते हैं। तो इस QR कोड को आप जो है ना स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कंप्यूटर जो भी आपका मोबाइल है, UPI एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे कम्प्लीटली मतलब पेमेंट होने के बाद प्रिंट आउट मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपका जो है ना पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अभी अब सारा कुछ मिला लेंगे, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स देख लेंगे, एड्रेस डिटेल देख लेंगे, रिजर्वेशन डिटेल्स देख लेंगे, क्वालिफिकेशन देख लेंगे, एग्जाम सिटी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। देखेंगे फिर से आपको येस करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों आप देख लिए फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप जो है ना प्रिंट आउट ले सकेंगे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्या जाना है ना कि JCECEB मतलब झारखंड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो है ना BSc नर्सिंग बेसिक एंट्रेंस एग्जाम का जो है ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे चल रहा है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता चुके हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।